आप लोग इनको पहचानते हैं? कौन है ये? हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन। लगभग 55-60 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और उस 60 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं, सर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या है? सर आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी बता दीजिए। तो आज रेंडमली मार्केट गए थे, ये कॉपी लिए, मुझे काफ़ी पसंद आया, सोचे प्रूफ किया जाए E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हम लोग बीएससी पार्ट 1 में पढ़ते थे, लगभग बीएससी किए थे 1947 में हम महात्मा गांधी के साथ। उसके बाद से अभी तक प्रैक्टिस किए नहीं, तो हो सकता है भूल जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं भी पता है तो देखिए क्या है, देखिए आराम से, मुझे कौन सा पता है। चलिए, एक जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं, डी बाय डी टी ऑफ पी, ठीक है, पी डी बाई डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम भी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम आएगा, ठीक है, एफ डी बाई डी टी, पी के प्लेस पे एम इंटू भी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। देखिए क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स में डिफरेंस क्या है बेसिक, तो ये डिफरेंस है, क्लासिकल फिजिक्स में मास फंडामेंटल होता है, दैट मीन्स मास कांस्टेंट होगा, और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट मीन्स रिलेटिविटी में मास भी वेरिएबल हो जाता है, मास चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो m यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, डिफरेंशिएशन आपको पता होगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डीसी इंटू फर्स्ट, आइए करते हैं डिफरेंस, एफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डी एम बाई डी टी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो फोर्स है ही, इसको डिस्प्लेसमेंट डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम डी भी बाई डी टी, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस भी डी एम बाई डी टी इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम, इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इंटू डी भी प्लस भी डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एम, एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम डी एक्स बाई डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, भी डी भी, अंडरस्टूड, प्लस का प्लस साइन, भी वेलोसिटी हो गया, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी डी, और यहाँ पे हो गया डी एम, ठीक है। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गिव द फॉर्मूला ऑफ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, तो डी डब्ल्यू हो गया वर्क डन, स्मॉल इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट का तो वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू, एम भी डी भी
प्लस v इंटू भी वी स्क्वायर डी एम। ठीक है, आगे सॉल्व होगा, आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखिए। अंडरस्टूड? क्या किया सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का क्या है कॉन्सेप्ट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मीन्स डी बाई डी टी, मोमेंटम के लिए पी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, u इंटू वी। तो u इंटू वी में क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, f अब क्या है, दोनों साइड हम लोग डिस्प्लेसमेंट dx से मल्टीप्लाई कर दिए। f dx m dv बाई dt, और dx से इसको भी मल्टीप्लाई किए, इसको भी मल्टीप्लाई किए, बीच में प्लस है। अंडरस्टूड? f इंटू डी एक्स एम। अब dx को यहाँ ले के गए और dv को इधर कर दिए। तो dx बाई डी टी इंटू डी वी प्लस भी dx बाई डी टी, डी एम को इधर कर दिए। अब dx बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी, दैट मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स dx बाई डी टी क्या देगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला m, यहाँ पे हो गया v, ये हो गया dv, v और dx बाई डी टी v इंटू डी एम। तो dx बाई f dx, so f इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट गिव द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। अंडरस्टूड? वर्क डन dw mv dv v इंटू v स्क्वायर dm। इक्वेशन फर्स्ट। अंडरस्टूड? अब आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी का हम लोग हेल्प लेंगे। आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी का हेल्प लेकर के फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। फ्रॉम स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देखिएगा, उसमें मास, लेंथ, टाइम, जैसे क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मास, लेंथ, टाइम जो फंडामेंटल है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में मास हो गया, ठीक है, मास भी चेंज करेगा, लेंथ भी चेंज होगा, ठीक है, टाइम में भी चेंज होगा। अंडरस्टूड? अब देखिए m इज इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग केस में। m नॉट क्या है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, जब रेस्ट में है तो मास हो गया m नॉट, और जब मूवमेंट में है तो मास हो गया m। अंडरस्टूड? मास यहाँ पे वेरिएबल है। ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से m इज इक्वल टू एम नॉट और रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या होगा? एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एम स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। एम स्क्वायर एलसीएम लेंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को लाना है, देखिए यहाँ पे एम भी है, एम भी दैट मीन्स बी स्क्वायर एम आ गया है, और डी भी है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
तो इसको डिफरेंशिएशन करना होगा ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो उसी तरह लाइए, इसको डीसी कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, वरना डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स डीसी बोथ साइड, डिफरेंशिएशन, अंडरस्टूड। अब देखिए, जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो तो कांस्टेंट होगा, सी स्क्वायर बाहर हो गया। एम स्क्वायर का डीसी करेंगे तो 2m dm, ठीक है। x⁴n का डीसी क्या होता है, n x⁴n-1, वही फॉर्मूला लगाए हैं, 2m m पे पावर 2-1, दैट मीन्स 1, 2m dm माइनस v और m दोनों वेरिएबल है, अंडरस्टूड। फिर u इंटू v वाला फॉर्मूला लगेगा ब्रैकेट में, फर्स्ट का डीसी 2v dv सेकेंड सेम, प्लस जब सेकेंड का डीसी फर्स्ट सेम हो गया। अब सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर, एम नॉट और सी दोनों कांस्टेंट हैं, ये रेस्ट मास है और ये स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0, अंडरस्टूड। अब देखिए एक बार इसको अरेंज कीजिए, 2mc² dm माइनस 2m m² v dv माइनस इंटू प्लस माइनस 2m v² dm इज इक्वल टू 0, 2m तो 2m को हम लोग 2m को बाहर कर लेते हैं, 2m यहाँ पे क्या बचेगा, c² dm माइनस c² dm हो गया, इधर 2m, यहाँ 2m कैंसिल, m v dv, अंडरस्टूड, माइनस 2m बाहर हो गया, तो v² dm इज इक्वल टू 0, अंडरस्टूड। अब देखिए 2m उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, c² dm और ये नेगेटिव टर्म है, ठीक है, 2m को उधर लेके गए 0, एक बार में हम लोग नहीं करते, mv dv माइनस v² dm इज इक्वल टू 0, c² dm इज इक्वल टू mv dv प्लस v² dm, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, अंडरस्टूड। mv dv प्लस v² dm, mv dv प्लस v² dm, ये दोनों इक्वल है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दिस पार्ट इज इक्वल टू सेम, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से c² dm इज इक्वल टू dw, नहीं, ये भी mv dv प्लस v² dm, ये भी mv dv प्लस v² dm, दोनों इक्वल है, तो dw इज इक्वल टू c² dm के इक्वल होगा, c² dm के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। बस इस पॉइंट पे देखिएगा, नाउ
dW इज इक्वल टू c² dm। ठीक है, अब स्मॉल फंक्शन है, इससे लार्जेस्ट फंक्शन में जाना है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, मास कितना होगा, m0 से लेकर के मैक्सिमम मास कहाँ तक है, m तक, तो हम लोग लिमिट लेते हैं मास में m0 से m तक। अंडरस्टूड। dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो w इज इक्वल टू c² dm का करेंगे तो m, लिमिट लगा हुआ है m0 टू m, c² m माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट m माइनस m0, c² m माइनस m0 c²। अंडरस्टूड, ये हो गया w। अब क्या है, वर्क डन, दैट मीन्स चेंज इन वर्क डन इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, वर्क डन जो होगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स EK इज इक्वल टू mc² माइनस m0 c²। इसको इक्वेशन 3 सपोज कीजिए। ठीक है, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी एक मूवमेंट के साथ हो गया, एक जो रेस्ट मास होगा उसका भी तो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ रेस्ट मास, रेस्ट मास कितना है m0, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा m0 c², रेस्ट मास का एनर्जी हो गया। अंडरस्टूड। अब यदि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को E से इंडिकेट कीजिए, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा EK प्लस जो रेस्ट मास का एनर्जी है, रेस्ट मास का एनर्जी m0 c²। टोटल एनर्जी मूविंग में जो है और रेस्ट जो एनर्जी है, टोटल को जोड़ दीजिए। EK का वैल्यू कितना आया है m0 mc² माइनस m0 c² और रेस्ट मास का कितना है m0 c²। m0 c² से m0 c² कैंसिल आउट, दैट मीन्स E इज इक्वल टू mc²। यही आ गया आइंस्टीन थ्योरी ऑफ, सॉरी हाँ, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो रिलेशन है। ठीक है, E इज इक्वल टू mc²। डन। ठीक, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हाँ कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा है कैलकुलेशन। ठीक है, डन।